सर अभी भी जो है वो मेमोरीज़ जो है बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि वो जब हमारे बीच में था। मुझे अभी भी याद है लगभग 2014 में वो और उसकी सिस्टर जो सृष्टि हैं, ये लोग मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए। फिर 2016 में इन्होंने +2 की और उसके बाद कंपटीशन की जब तैयारी कर रहे थे तो टाइम टू टाइम ये लोग मिलने आते थे मुझे, दोनों बहन और भाई। और विनय नरवाल की अगर पर्सनैलिटी के बारे में बात बताऊं तो वो अक्सर सोचता था कि सर मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा या एसएससी की तैयारी करूंगा। तो आई यूज़ टू टेल हिम यार, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, जो तुम्हारे अंदर डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन और जो आप ओवरऑल बिल्ट है, फिजिकल एंड मेंटल मेकअप है, ये गुड बी एन आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर। और वो लड़का जब भर्ती हुआ फिर ही इन्फॉर्म मी कि सर हो गया। तो ट्रेनिंग के बाद भी उसने मुझे फ़ोन करके बताया। तो ये अनबिलीवेबल है कि हमारा बच्चा जो है वो हमारे बीच में अब नहीं है। सिर्फ यादें रह गई हैं कि लेफ्टिनेंट विनय हमारे बीच में हुआ करते थे और इसने सारे मुल्क को दुख की वजह से एक कर दिया है। सारा देश हमारा इस वक्त इमोशनली शैटर्ड है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि उस वक्त का कि जब वो लाशें मिलेंगी उन दरिंदों की जिन्होंने हमारे 28 लोगों को मारा है, इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। तो विनय नरवाल के साथ मेरा रिश्ता जो सर हार्ट टू हार्ट था, क्योंकि आमतौर पे जो बच्चे मुझे थोड़े से भी डैशिंग लगते हैं तो मैं उनको कहता हूँ यार या तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करो या फिर आप आर्म्ड फोर्सेज में जाइए, या देश के लिए कुछ करो। देश में रह रहे हो तो देश के लिए सबसे बढ़िया सेवा जो है वो आप आर्म्ड फोर्सेज से कर सकते हैं। तो क्या इंग्लिश वगैरह यहाँ पर? सर ही यूज्ड टू कम फॉर इंग्लिश। हमारे यहाँ सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, बच्चे को नज़दीक से समझते हैं हम लोग, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग करते हैं और पर्सनैलिटी, सोच विचार के बेस के ऊपर उसके बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, जो कर सकता है उसकी क्षमता के हिसाब से। तो इस वजह से जो बच्चे हमेशा जो है ना हमारे संपर्क में रहते हैं, जाने के बाद भी संपर्क में रहते हैं। वो जब भी आएंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे उनको इमोशनल प्रॉब्लम है या उनको करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्ट्रेस ज़्यादा है या कुछ करना चाहते हैं, दुविधा में है, इवन देन दे वुड ऑलवेज कम। मतलब ये रिश्ता जो होता है सर बहुत गहरा रिश्ता होता है। ये सिर्फ 10th के बाद आए? 10th के बाद 12th यहाँ से की 2016 में सृष्टि और उसने की। उस वक्त मेरी डॉटर भी 2016 में थी, तो ये सारे बैचमेट्स थे। तो उसके बाद इन 10 सालों में, लगभग 9 सालों में भी उसका आना जाना हमेशा रहा। एंड ही यूज्ड टू इन्फॉर्म मी कि सर मैं ये कर रहा हूँ और आपने जो रास्ता बताया था मैं उस पर चल रहा हूँ। और ऑल ऑफ ए सडन आप ये देखिए कि आप खूबसूरत बड़े प्यारे से 2 बच्चे खिलखिलाते हुए, डैशिंग बहुत, वो एंटर कर रहे हैं। उसके बाद सर सर ऐसे करता रहता था, बड़ा बबलिंग सा लड़का। और उसकी बहन सृष्टि, अरे सर ऑलवेज स्माइलिंग। मतलब कि शायद भगवान ने उनको उनकी अच्छाई की वजह से ज़्यादा जल्दी बुला दिया। थोड़े दिन पहले ही शादी हुई। डेफिनेटली सर ये बहुत बड़ा शौक़ है उनकी वाइफ के लिए, उसकी सिस्टर के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए। मतलब आंसू मुझे नहीं लगता कि कहीं रुक रहे हैं उनके, और दिल उनका रो रहा है। और जो लोग भी अफसोस करने जा रहे हैं वो किसी न किसी जगह बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। वो चाहते हैं कि पेरेंट्स को मिल के शायद उनको कुछ सांत्वना दे करके सुकून मिल जाए शायद, लेकिन ये जो है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा और ये भरपाई नहीं हो सकती। ये तो हमेशा का दर्द है। उनके घर गए थे, मिले आप? हाँ मैं मिला था जी, मैं और लोग भी बहुत सारे बैठे हुए थे। तो मेरे तो आई वॉज स्पीचलेस, मेरी आवाज़ नहीं निकली थी। मैं सिर्फ उसको इमेजिन कर पा रहा था विनय को। तो जैसे ही उसके दादाजी से मेरी आंख मिली, मैंने पैरों को हाथ लगाया, मैंने कि सर मैं उसका टीचर। मेरे टीचर बोला अरे बैनर्जी, और रोने लगे। अरे बैनर्जी आपका तो बहुत आपसे प्यार था उसको, हम कभी हमेशा खुश होते थे कि यार बैनर्जी सर के पास जा रहा है, जा चला जा। मतलब कि हमारी एकेडमी या हमारे जो भी संस्था है, हम लोगों के लिए ये एक बच्चों का एक ऐसा स्थल है जहाँ पर वो दुख सुख कर सकते हैं जो अपनी पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। वो बच्चे शेयर करते हैं और उनको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन या मोटिवेशन देकर भेजते हैं। तो ये रीज़न रहता है कि बच्चों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हमारे साथ रहता है। जो आपको याद हो, क्या उसका आना, उसका पहनावा, उसकी हाइट की कोई बात? मुझे याद है ज़्यादातर वो ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आता था, ब्लैक टी शर्ट होती थी, उसके ऊपर कोई अच्छा सा
लिखा होता था मैसेज, कार्गो ट्राउज़र्स होती थी वो, और दोनों भाई बहन बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहनने, और मतलब वो क्लास ही अलग थी। वो जो आज के बच्चों में वो जो ब्राइटनेस वो कम नज़र आएगी, लेकिन वो दोनों भाई बहनों में गज़ब की ब्राइटनेस। उनके फादर राजेश नरवाल जी ने भी कहा था आपके बच्चे हैं। अब वो जब आपके बच्चे कह दे तो हमें कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंचाने की जिम्मेवारी बनती है। चाहे मोटिवेशन है, गाइडेंस है, हम टीचर के पास बेसिकली वर्ड्स और आइडियाज़ हैं, मोटिवेशन है, या स्ट्रेस को कैसे फेस करना और आगे बढ़ना है, और अगर नहीं होता तो कैसे उस चीज़ को झेलना है और आगे फिर बढ़ना है, क्योंकि आप कभी हारते नहीं, आप पीछे सीखते हैं। तो ये चीज़ हम सिखाते हैं उनको। फिर भी इनको हम शैडो की तरह, साई की तरह पीछे रहते हैं कि कोई बच्चा कमज़ोर होता है इतना कि मन से कि कोई कुछ भी कदम उठा सकता है, तो भी कोशिश ये रहती है कि यार इन टच रहिए, यार कोई दिक्कत आए, मन में विचार नेगेटिव हैं तो मुझे बता देना फ़ोन पे, यार हम अवेलेबल हैं। अब ये चीज़ें जो है, ये इस टाइप की जो एश्योरेंस है मिलती है बच्चों को, वो उनको लगता है कि यार कोई है हमारी जो परवाह करता है। तो ये ऐसा बिल्कुल सर, वो रादर यहाँ दोनों भाई बहन आए भी थे इन्फॉर्म करने के लिए कि सर हो गया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैंने कहा यार तू कुछ बड़ा करेगा। मुझे नहीं मालूम था कि बड़ा कुछ ऐसा होने वाला है कि जो कि सबको हिला देगा, और उसका जो उसके साथ जो हुआ वो बहुत निंदनीय है। एंड मैं वॉर्न करना चाहता हूँ उन टेररिस्ट को जिन लोगों ने निहत्थे लोगों के ऊपर, आपकी लड़ाई आम लोगों के साथ नहीं है, आपको सिस्टम से लड़ाई है। अपने लेवल पे जो बात करनी है आप करिए, लेकिन निहत्थे लोगों को इस तरीके से मारना, मैं ये समझता हूँ कि उस लड़के के पास बंदूक होती है, या अकेला भी अगर 4-5 हाथापाई 4-5 को आराम से मार देता, इतना स्ट्रॉन्ग था, लड़ने का मौका ही नहीं दिया उसको। और ये इस टाइप की जो धर्म की बातें करना, देश को तोड़ने की बातें करना, ये इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। बिकॉज़ इंडिया हर हालत में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और अपने लोगों को, अपने भारतीयों को कैसे डिफेंड करना वो जानता है, और मुंह तोड़ जवाब आई एम प्रीटी श्योर कि सरकार देगी, और अंत होना ही होना कभी ना कभी टेररिस्ट का भी और टेररिज्म का भी।